हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कविता खिलौने वाला का भाग 2। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि बच्चा कह रहा है कि माँ देखो बाहर कौन आया है। बाहर खिलौने वाला आया है और वह अपने साथ क्या लाया है? वह अपने साथ अलग अलग तरह के सुंदर और नए खिलौने लाया है। अब खिलौने वाला अपने साथ कौन कौन से खिलौने लाया है? तो खिलौने वाला अपने साथ 1 पैसे की गेंद लाया है, हरा तोता लाया है जो कि पिंजरे में है, तरह तरह की सीटी लाया है, चाबी से चलने वाली रेल लाया है, गुड़िया लाया है, टी सेट है, छोटे छोटे धनुष बाण हैं। और वह क्या पुकार रहा है? वह नए खिलौने ले लो भैया, वह ज़ोर ज़ोर से यह पुकार रहा है। अब मुन्नू ने क्या लिया? मुन्नू ने गुड़िया ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी ली। और सरला अपनी माँ से क्या बोल रही है? सरला अपनी माँ से साड़ी लेने को बोल रही है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या खिलौने वाले के पास साड़ी होती है? नहीं, वह तो कपड़े वाले के पास होती है। तो हमने जो आखिरी पंक्ति हमने पढ़ी पिछली कक्षा में वह थी, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। तो अब उसने उन पंक्तियों में क्या कहा कि अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए, अब मैं कौन सा खिलौना लूँ, तुम भी यह मन में सोचो, विचार करो। माँ तुमको लगेगा कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल ले लूँगा, पर माँ मैं ये सब खिलौने नहीं लूँगा, ये तो बच्चों के खेल हैं, मैं ये बच्चों के खिलौने नहीं लूँगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। अब वह कह रहा है कि माँ मैं तो तलवार लूँगा या फिर तीर कमान लूँगा और जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूँगा, जैसे कि श्री राम ने रामायण में ताड़का को मारा था। ताड़का रामायण में एक पात्र है, यानी एक कैरेक्टर है जो कि एक राक्षसनी का रूप है। तो वह बच्चा बोल रहा है कि माँ मैं तो रामचंद्र के समान किसी ताड़का को वन में जाकर मारूँगा। आगे पढ़ेंगे। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। अब वह कह रहा है कि तपसी यज्ञ करेंगे। तपसी कौन होते हैं? जो तपस्या करते हैं। तो वह यज्ञ करेंगे और मैं असुरों को मार भगाऊंगा। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि तपसी यज्ञ कर रहे हैं और वे क्या बोल रहे हैं कि मैं असुरों को मार भगाऊंगा। असुर क्या होता है? असुर का अर्थ होता है राक्षस। तो यहाँ पर राक्षस का पर्यायवाची शब्द असुर है। पर्यायवाची शब्द आप जानते होंगे, पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान हो परंतु शब्द अलग अलग हो। तो वह कह रहा है कि ऐसे ही कुछ दिन करते करते मैं जो है रामचंद्र बन जाऊंगा। तो बच्चा किसके समान बनना चाहता है? वह राम समान बनना चाहता है। अब आगे पढ़ेंगे। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। अब यहाँ वह कह रहा है, यहाँ पर वह अपनी माँ को कौशल्या बोलकर संबोधित कर रहा है। कौशल्या कौन थी? कौशल्या राम की माँ थी। तो यहाँ वह बच्चा भी अपनी माँ को कौशल्या बोलकर संबोधित कर रहा है और कह रहा है माँ मैं तो यहीं रहूँगा और तुमको भी यहीं बनाऊँगा, मतलब तुमको भी यहीं पर सब आदर सम्मान मिलेगा, परंतु अगर तुम मुझे वन में जाने को कह दोगी तो मैं हंसता हंसता चला जाऊंगा, यानी तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर उसने कहा कि पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। वह कहता है कि माँ मैं चला तो जाऊंगा वन में, पर तुम्हारे बिना
मैं वन में यानी जंगल में कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आ पाऊंगा? तो फिर वह कह रहा है कि मैं दिन भर जंगल में ही घूमता रहूंगा, लौट कर कैसे आ पाऊंगा? किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा? वह कह रहा है फिर मैं जंगल चला गया तो मैं पैसे किससे लूंगा, और रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा, कौन मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मनचाही चीजें देगा? यानी उसका जो मन है वह अपनी माँ के पास है, वह अपनी माँ से दूर जाना नहीं चाहता। अब हम इससे जुड़े प्रश्न उत्तर करेंगे। अब इस पार्ट में जो प्रश्न उत्तर आए हैं अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कविता और तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? तो इसका उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम अलग अलग बातों पे रूठते हैं। जैसे कि कोई मनपसंद खाना ना मिलने पर, कोई मनपसंद खिलौना ना मिलने पर, कोई माँ या पिता से डांट खाने पर, कोई अपना मनपसंद कार्टून ना देख पाने पर। तो इसका उत्तर भी सभी के लिए अलग अलग है। तो आप अपनी मनपसंद से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं कि आप किन बातों पर रूठते हो। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? तो इसका उत्तर भी सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। माँ के अलावा घर में भाई, बहन, चाचा, पापा, मौसी, दादा, दादी, नाना, नानी हो सकते हैं जो नाराज होने पर हमको मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर हो सकता है, प्रमुख रूप से दशहरा ही ऐसा त्योहार है जहां बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। क्यों? क्योंकि इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध करके यानी उन्हें मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था। दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी है। तो हम यह उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न 3। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? तो आपने श्री रामचंद्र के बारे में सुना या देखा होगा टीवी पर या रामलीला में या अलग अलग जगहों पे, किताबों में। तो जो बातें आपको अच्छी लगी वह आप लिख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, वे आज्ञाकारी पुत्र थे। नंबर 2, वे अपने भाई भरत के राजा बनने से विचलित या दुखी नहीं हुए। नंबर 3, वे सत्यप्रिय राजा थे। और आप अपने आप से भी काफ़ी सारे जो पंक्ति है वो लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 4। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। तो नीचे कुछ लाइनें लिखी हैं, तो कविता में कौन सी लाइनों से ये मैच हो रही हैं वो आपको लिखना है। ठीक है। क है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो कविता में किन पंक्तियों में ये बात बोली गई है? उत्तर, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। तो ये जो लाइन है वह इस पंक्ति में बोली गई है। ख, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। अब ये लाइन कविता की किस पंक्ति में बोली गई है? नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। ग, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो ये लाइन कौन सी पंक्तियों में कही गई है? कौन खिलौना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। घ, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। ये लाइन किन पंक्तियों में कही गई है?
किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं, उनका भी एक संग्रह तैयार करो। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि हमारी गली में अनेक फेरी वाले आते हैं, जैसे कि सब्ज़ी वाला, फल वाला, आइसक्रीम वाला, खिलौने वाला। तो सब्ज़ी वाला कैसे आवाज़ लगाता है, सबके घरों के आसपास सब्ज़ी वाले आते होंगे, तो सभी सब्ज़ी वाले अलग अलग तरह से आवाज़ निकालते हैं। कोई कहता है सब्ज़ी ले लो सब्ज़ी, कोई बोलता है प्याज ले लो, टमाटर ले लो, बैंगन ले लो। अब कोई फल वाला आता होगा तो कोई बोलता होगा फल ले लो फल, या फिर कोई बोलता होगा अंगूर ले लो, सेब ले लो, केले ले लो। तो आप इस तरह से अपने घर में इसका अभिनय करके एक वीडियो बना सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है खेल खिलौने। पहला प्रश्न, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों। अब यहाँ कौन कौन से खिलौने दिए गए हैं, गेंद, हवाई जहाज़, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। तो आप इस डिब्बे में से कौन सा खिलौना लेना पसंद करोगे उसके बारे में आपको लिखना है, जो कि अपनी कॉपी में कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। तो इसमें आपको सोचना है कि आप अपने दोस्त के साथ या साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, स्कूल में या घर के बाहर, और उन खेलों के बारे में आपको लिखना है। आज की कक्षा में हम यही करेंगे।